कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। इस सुंदर और पवित्र भोर के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर फिर एक बार आज अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। ये वो समय है जब हम परमेश्वर से एकांत में बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिस विषय पर हम लोग पिछले बीते दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, या कल तक भी हमने जो अध्ययन किया उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, कि उसने कई लोगों के जीवन में इस विषय के द्वारा उत्साह भर दिया, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। और बहुत सारे ईमेल्स स्पेशली मेरे पास आ रहे हैं अलग अलग स्थानों से, जहाँ पर लोग ये बता रहे हैं, अपनी गवाहियों को दे रहे हैं कि कैसे वचनों के द्वारा परमेश्वर उनको इनकरेज करता चला जा रहा है। हालेलुया। आज इस संसार में एक दूसरे को वचन के द्वारा उठाने की ज़रूरत है। आमीन। संसार एक दूसरे को दबाता चला जा रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको यह सामर्थ दी है कि हम उसके वचनों के द्वारा डूबते हुए को या गिरते हुए को उठाकर खड़ा कर सके। हालेलुया। आज फिर एक बार इसी विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र और ज़रूरी सारी चीज़ें, आपके नोटबुक्स, आपके पेंसिल, पेन, पेपर सब लेकर आप लोग तैयार बैठे हुए हैं, ताकि हम परमेश्वर की वाणी का आदर कर सकें। हालेलुया। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में बढ़े, परमेश्वर की संगति में, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसके वचनों से प्रकाशन को पाए, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसके 118 अध्याय में, उसके 5 से लेकर 11 वचनों तक हम पढ़ेंगे। साम्स 118 वर्सेस 5 till 11। भजन संहिता 118 उसके 5 से लेकर 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, जितने भी बजे आप इस मैसेज को सुन रहे हो, जिस किसी भी स्थान पर हो, अपने अपने पवित्र शास्त्र ज़रूर निकाल कर पढ़िएगा। हालेलुया। वचन कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रिय वचन कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने अपने दुख और विकट परिस्थिति में, निराशा, हताशा और उदासी की परिस्थिति में, जब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर केवल मेरी और आपकी सुनता नहीं है, परंतु हमको उस स्थान से निकालकर चौड़े स्थान पर लेकर जाता है। हालेलुया। अर्थात हमें अंधकार की घोर तराई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर देता है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अगर आज आप किसी तूफान का सामना कर रहे हैं, अगर आज आपके विरोध में संसार ने मुखों को खोला है, अगर आप मनुष्यों के भय से इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सकेती में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर आपकी सुनकर आपको चौड़े स्थान पर पहुंचाता है। और इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, आपको संसार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। जब यहोवा मेरे और आपके साथ है, तो वचन में एक स्थान पर लिखा है, अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब परमेश्वर आपके और आपके सहायक के रूप में आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो आपको आपके शत्रुओं से लड़ना नहीं पड़ता है, आपको उनको कोसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वचन कहता है, जब यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा।
ये नहीं लिखा है कि बैरियों की ओर दृष्टि करके डर जाऊंगा और भाग जाऊंगा, लेकिन जब मेरी आंखें मेरे शत्रु की ओर पड़ेगी तो मुझ में भय नहीं, परंतु परमेश्वर की संतुष्टता पाई जाएगी, सुकून पाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। कब? जब परमेश्वर आपकी ओर है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्सेस 8 एंड 9। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। लेकिन कई बार ज़रूरत के समय में हम मनुष्यों के पास दौड़ते भागते हैं, मनुष्यों के शरण में चले जाते हैं। नो नो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के शरण में जाना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, लेकिन कल, आज और युगानुग मेरा यीशु नासरी एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। हम अंतिम दिनों में हैं, भरमाने वालों के बहुत बड़ी तादाद इस पृथ्वी पर है, जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मनुष्य को बहकाते हैं। कई बार वो आपके प्रधान का रूप ले लेते हैं, कई बार वो आपके मेंटोर्स का रूप ले लेते हैं, कई बार वो आपके स्पिरिचुअल मदर्स एंड फादर्स का रूप ले लेते हैं। बट वचन के द्वारा परखना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आमीन। वचन तो कहता है कि मनुष्य पर भी विश्वास नहीं रखना है, प्रधानों पर भी विश्वास नहीं रखना है, बल्कि हमको क्या करना है? मुझे और आपको यहोवा की शरण में जाना है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। प्रियो, अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर के लिए क्या कोई बात कठिन है? परमेश्वर का वचन कहता है नहीं। हालेलुया। जब सारा संसार आपको घेर ले, सारी विकट परिस्थितियां आपके चारों ओर आ जाए, जब आपको कुछ सूझ न रहा हो, आपको रास्ता और मार्ग दिखाई न दे रहा हो, वचन कहता है यहोवा का नाम उस परिस्थिति में आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि सब जातियों ने मुझे घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। दैट इज द पावर इन द नेम ऑफ जीसस आवर लॉर्ड एंड सेवियर। हालेलुया। ये सामर्थ्य है मेरे और आपके परमेश्वर के नाम में। जब हम यहोवा के नाम से शत्रु के सामने जाते हैं, शत्रु धराशायी हो जाता है, परमेश्वर उसको नेस्तनाबूद कर देता है। आमीन। 11वां वचन कहता है, उन्होंने मुझे घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। 10वें वचन का दूसरा भाग और 11वें वचन का दूसरा भाग एक समान ही है। अगर आप ध्यान से पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी कि चाहे सारा संसार आपके विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, पर जब आप विश्वास से यहोवा का नाम लेंगे, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने नष्ट कर डालेगा। हालेलुया। क्या अद्भुत वायदा है स्वर्ग के परमेश्वर पिता का हमसे, जिसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। व्हाट अ प्रिविलेज टू सर्व सच एन ऑसम गॉड। आमीन। क्या ही आदर और महिमा की बात है कि हम ऐसे अद्भुत परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा गया हर एक वचन अद्भुत है। सिर्फ वो अद्भुत और मीठा शहद की नाई तब होता है जब आप उस वचन को समझ जाते हैं। हालेलुया। वचन को सुनना भी है, लेकिन वचन को समझ कर ही उस पर चलना होता है। आमीन। कई लोग वचन को सुनते तो है, परंतु उसको समझ नहीं पाते हैं। आमीन। उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, उसका विजडम हमारे पास नहीं होता है, और इसीलिए प्रजा नष्ट हो जा रही है, सब पुस्तक कहता है। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। स्वर्ग को छोड़कर प्रभु तो हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर उतर आए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें स्वर्गीय स्थानों में उठाया और बैठाया है परमेश्वर पिता। हम तेरी दाहिनी और स्पिरिचुअल रैम में, उस आत्मिक संसार में विराजमान है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु तेरे लहू के कारण संभव हुआ राजा। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए पिता जो तूने हमको अब तक दी है राजा, और आने वाली सारी आशीषों के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। ये तेरे अलावा संभव नहीं राजा।
हम आज के इस पवित्र और सुंदर भोर के समय में प्रार्थना करते हैं राजा, उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को तो स्पर्श कर राजा, उनके दुखों को, उनके कष्टों को तूने अपने कलवरी पर पहले ही ले लिया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन दिनों जो विशेषकर अलग अलग प्रकार की मानसिक और फिजिकल बीमारियों से, गरीबी और कंगालपन से और कर्ज की आत्मा से जूझ रहे हैं प्रभु, परमेश्वर पिता उन सबों को तू स्पर्श कर, और वो ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके राजा। प्रभु उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, तेरी इच्छा और तेरी योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज के इस सुंदर समय में हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद किया है, या जो हमें अपनी प्रार्थनाओं को आज की सुंदर सुबह में याद करने जा रहे हैं। प्रभु उनमें से हर एक को सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण कर राजा। और ऐसे ही लवलीन होकर कलीसिया के लिए लव लगा कर ये जाति प्रार्थना में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से आपसे करता हूँ पिता। प्रभु आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस समय जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। प्रभु उनके तकलीफ़ों को तूने अपने चरणों में ले लिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज जब तेरी आत्मा हमें वचन का मन्ना देती है राजा, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते इस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को तेरे वचन को सुनने और सिखाने से विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्तियों का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, आपका परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। प्रियो, कल मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। वी आर लर्निंग अबाउट लेट अस एनकरेज वन अनदर। आइए हम मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन में परिपक्व नहीं होते हैं तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब हम दूध पीते हुए बालकों के समान नहीं, परंतु मटन खाने वाले या भरपूर भोजन करने वाली जाति में शामिल हो जाते हैं, तो हमारा एनकरेजमेंट पवित्र आत्मा स्वयं बन जाता है। हालेलुया। यस्टरडे आई वाज टेलिंग, इस पृथ्वी पर हर एक को एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हर किसी को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। एंड आई वाज गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट एट टाइम कम्स इन हिज मिनिस्ट्री और इन हिज डेज और इन हिज लाइफ। एक समय उसके जीवन में, उसके सेवकाई में ऐसा आया कि उसको भी प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती दिखाई दी। हालेलुया। और इसके विषय में मैंने कल आपको बताया था, जब वो उस रूपांतरण के पहाड़ पर द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर जब वो गया, तो हम सब जानते हैं वो अपने 3 चेलों के साथ, याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ वहाँ गया। और जब वो उस रूपांतरण के पहाड़ पर था, तो वहाँ पर 2 पवित्र शास्त्र के अद्भुत लोग उससे मिलने आए थे। एक मूसा था और दूसरा एलिय्याह था। हालेलुया। जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इनके आपस में क्या बातचीत हुई होगी, ये इसको क्या स्वर्ग की रिपोर्ट देने आए थे क्या? बट ये संभव नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उस समय वो पूर्ण मनुष्य भी था। हालेलुया। अक्सर लोग कोट करते हैं कि यीशु मसीह अरे परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसने आसानी से सब कुछ सहन कर लिया, हम नहीं कर सकते, हम कोई परमेश्वर के पुत्र। कई लोगों को तो ये संदेह है कि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां है भी या नहीं। लेकिन अगर आपने उद्धार पाया है, आप धर्मी कहलाते हैं, और अगर आप धर्मी कहलाते हैं तो आप खातरी से परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। यहाँ पर मूसा और एलिय्याह परमेश्वर से क्या बातचीत कर रहे होंगे, मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, प्रभु ये क्या विशेष इसी समय क्यों आए। हम जानते हैं तब तक यीशु मसीह जान चुका था कि उसको कलवरी पर जाना है। हालेलुया। और ये अपने 3 चेलों को लेकर, जो इसकी कोर कमेटी थी, याकूब, यूहन्ना और पतरस, इन तीनों को लेकर वो रूपांतरण वाले पहाड़ पर जा पहुंचा। और मेरा अध्ययन ये कहता है कि उसने जाकर, जब उसने मूसा और एलिय्याह को देखा, तो उसने उनसे पूछा होगा कि सही में मैं ही वो व्यक्ति हूँ क्या
जिसके द्वारा संसार का पाप समाप्त होने वाला है? क्या सच में मैं कर सकता हूँ क्या? क्या सच में मैं ही वो व्यक्ति हूँ क्या जिसके द्वारा संसार पापों से मुक्ति पाकर परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला है? क्या सचमुच मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या सचमुच मेरी इतनी ताकत और मेरी बल और मेरी वो एक साधारण व्यक्ति के नहीं मूसा और एलिय्याह को पूछ रहा होगा। हालेलुया। हो सकता है वो पूछ रहा होगा, क्या सचमुच मैं व्यवस्था को पूर्ण कर पाऊंगा क्या मूसा? क्या सचमुच मैं एलिय्याह व्यवस्था को पूर्ण कर पाऊंगा क्या? जिस जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया है क्या मैं वो कर पाऊंगा? कई बार ऐसे कई प्रश्न मेरे और आपके मन में होते हैं। वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैं वैसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कई बार प्रश्न यहाँ पर चलते हैं और ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप तूफानों में फंस जाते हैं, जब आप गोलियत रूपी तूफान का सामना करते हैं, तो शत्रु आपको संदेह करने पर मजबूर कर देता है। हम अल्प विश्वास के भागी बन जाते हैं। हम परमेश्वर और उसकी वाणी पर जाने अनजाने में संदेह करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, आमीन। बट यू नो, जब यीशु भी उस परिस्थिति में आया तो वचन ऐसा कहता है दैट ही स्टार्टेड टॉटरिंग, यू नो, TOTTER, अर्थात वो भी थोड़ा बहुत लड़खड़ाया तो होगा। बाप कहेंगे नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र था भाई, वो क्यों लड़खड़ाएगा? प्रियो, वो पूर्ण परमेश्वर था लेकिन वो पूर्ण मनुष्य भी था, तभी तो शत्रु ने 3 बार उसकी परीक्षा ली। आमीन। हमको इस वचन को इमोशंस पर नहीं सोचना, वचन को वचन के आधार पर ही जोड़ना। हालेलुया। तो आपको वचन सीखना और समझना दोनों आपके लिए बहुत आसान और सरल हो जाएगा। अब जब मैं इस बात को प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु, यीशु मसीह के भी कदम लड़खड़ाए होंगे, जिस बात को तू मुझे बता रहा है प्रभु उसके अनुसार तो ये भी कमज़ोर पड़ा होगा, बट बिलीव मी पीपल ऑफ गॉड, ट्रस्ट माई वर्ड एंड जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मूसा ने, मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ होगा, क्या बातचीत किया होगा? तो मेरा अध्ययन ये कहता है मूसा ने यीशु से कहा होगा। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था मुझे बड़ा मज़ा आया। मूसा ने शायद, मेरा अध्ययन कहता है, आपका वर्जन अलग हो सकता है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मूसा से वो बातचीत कर रहा होगा, क्या मूसा सचमुच तू जानता है कि मैं व्यवस्था को पूर्ण कर सकता हूँ? सच में बोलना, मुझे सांत्वना मत देना, झूठी सांत्वना मत देना, जो सच है वो तू मुझे बता। और पता नहीं ऐसे कई प्रश्न शायद उसने मूसा को पूछे होंगे, लेकिन मूसा ने यीशु से कहा होगा, सुन यीशु, इससे पहले कि इजरायली लोग उस कनान देश में, उस वाचा के देश में प्रवेश करे, मुझे मरना ज़रूरी था। आमीन। मूसा अपने जीवन की गवाही को उसको उस रूपांतरण के पहाड़ पर दे रहा होगा और वचन में वो बता रहा होगा कि देख, जब मेरी मृत्यु हुई ना, तभी ये इजरायली लोग उस वाचा के देश में प्रवेश कर सके। शायद मैं जीवित होता तो शायद और अड़चनें आती और तकलीफें आती और शायद ये पहुंच नहीं पाते, लेकिन देख, आज मुझे अपने प्राणों को त्यागना पड़ा ताकि इजराइल वाचा के देश में प्रवेश कर सके। हालेलुया। ऐसा है क्या मूसा? थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। हो सकता है यीशु मसीह ने उसका धन्यवाद किया हो। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि यीशु ने उनका धन्यवाद किया होगा क्योंकि यीशु का वचन धन्यवाद के विषय में सिखाता है। यीशु ने कहा है कि सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, अमीरी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद दो। आमीन। सो जब मूसा ने अपने जीवन की उस सच्चाई को उस पर प्रकट किया तो उसने मूसा से कहा होगा, थैंक यू सो मच मोसेस फॉर द ग्रेट रेवलेशन। और फिर उसने अपनी गर्दन को शायद एलिया की ओर घुमाया होगा और एलिया से पूछा होगा, एलिया, मूसा ने तो बता दिया और मैं विश्वास भी करता हूँ, लेकिन क्या तेरा ओपिनियन भी यही है क्या? क्या सच में मैं व्यवस्था पूर्ण करने आया हूँ? क्या सच में मैं ये हूँ? क्या सच में मैं वैसा कर सकता हूँ? पता नहीं उसने एलिया से कितने सवाल पूछे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एलिया ने भी उससे कहा होगा, सुन यीशु, एलिशा को दुगनी आशीष का मिलना तब तक संभव नहीं था जब तक मैं उस अग्निमय रथों में, उस अग्निमय घोड़ों के रथ में स्वर्ग की ओर उठाना लिया जाओ। हालेलुया। एलिशा को डबल पोर्शन अर्थात 2 गुना अभिषेक प्राप्त करने के लिए एलिया का मरना पहले ज़रूरी था। हालेलुया। कई बार हम वचन को सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं, परंतु इन भेद की बातों को जो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, इसको समझना
समझने की कोशिश करना, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। एलिया ने कहा होगा, यीशु एलीशा दुगना दुगना अभिषेक मुझसे मांग रहा था। जब मैंने उससे पूछा एक वर मांगता, और उसने कहा मुझे दुगना अभिषेक दे, लेकिन यीशु सुन, उसके दुगने अभिषेक को प्राप्त करने के लिए और उसकी सेवकाई को बढ़ने के लिए मुझे मरना ज़रूरी था। हालेलुया, आमीन। प्रिय वचन कहता है, एलिया कहता है, जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए या मैं अग्नि में रथों में स्वर्ग की ओर न उठा लिया जाऊँ। हालेलुया। इसके कन्फर्मेशन के लिए आप वचन लिख लीजिए, 2 किंग चैप्टर, दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 वचन। रेफरेंस के लिए आप पढ़ लीजिएगा, हम इस समय नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन रेफरेंस के लिए ज़रूर पढ़ना इस अध्ययन के बाद, जहाँ पर इस विषय में लिखा गया है, एलिया के विषय में। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11 वचन। ईमान, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और शायद एलिया ने यीशु से कहा होगा, देख एलीशा ने तो मुझसे भी बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, लेकिन ये मेरे स्वर्ग में उठाए जाने तक संभव नहीं था। हालेलुया। कई बार हम आशीष चाहते हैं, इंस्टेंट आशीष चाहते हैं, प्रभु अब भी दे, प्रभु तब भी दे, लेकिन परमेश्वर अपने समय से पहले और अपने समय से ज़्यादा किसी को भी नहीं नवाजता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर ठहरे रहना पड़ता है, आपको परमेश्वर की बाढ़ जोहनी पड़ती है, और तब आप परख कर देखेंगे कि यहोवा मेरे और आपके जीवन में कैसे भले भले और बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मूसा ने भी यीशु मसीह को समझाया होगा उस रूपांतरण के पहाड़ पर, मोजेस ने भी समझाया, एलिया ने भी समझाया यीशु मसीह को कि देख, मेरा जाना ज़रूरी है ताकि एलीशा डबल पोर्शन में सेवकाई कर सके। हालेलुया। एंड आई बिलीव सडनली ये दोनों की बातें सुनकर जीसस गेट्स एनकरेज्ड। हालेलुया। ये दोनों ने जब अपनी अपनी गवाही को दिया होगा, यीशु मसीह उत्साहित हो गया होगा, ओह इज इट लाइक दैट, ओह ये ऐसा जा रहा है। आमीन। यू नो, जब मूसा ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया होगा, जब जब एलिया ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया होगा, तो यीशु मसीह उस समय, जीसस मस्ट हैव गेट्स एनकरेज्ड to go to a cross and finish the work which was assigned for him. हालेलुया। जब उसने इन दोनों सीनियर सिटीजन्स की या परमेश्वर के सेवकों की गवाही को सुना, वो एक्साइटेड हो गया होगा। आमीन, ऐसा मेरा विश्वास है, ये मेरा वर्जन कहता है। और जैसे ही यीशु मसीह ने देखा कि अरे ये लोग मेरे को दबा रहे, तो यीशु मसीह और अधिक एनकरेज्ड हो गया। और एनकरेज्ड क्यों हुआ? ताकि वो क्रूस पर जा सके और वो परमेश्वर के शत्रु अर्थात हम सबों के शत्रु लूसीफर ने उसके विरोध में जितने भी काम किए होंगे, शायद वो उसका क्या बोल सकते हैं हम, कई बार होता है ना कि जब हम लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कई बार कुछ बातें सूझती नहीं हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने यीशु मसीह को अपने जीवन की गवाही दी होगी, यीशु मसीह प्रोत्साहित हो गए होंगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजिंग वर्ड। और मोजेस, आई एम सो थैंकफुल टू यू। ओ एलाइजा, आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव encouraged me to go on the cross and to fulfill the will of God through my life. हालेलुया। आज मुझे और आपको ये बात परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, प्रभु धन्यवाद, आज तूने मुझे जहाँ कहीं भी रखा है, क्योंकि जिस स्थान पर आज आप है, उस स्थान पर जिसके विषय में आप सोच रहे हो, उससे बेहतर स्थान आज को प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर यू मैटर मोर देन यू थिंक यू डू। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, आप जितना अपने विषय में सोच रहे हो उससे अधिक मायने आप संसार के लिए रखते हैं। आमीन। आप अपने आप को शायद निकम्मा नाकारा समझते हैं, लेकिन शत्रु को हराने के लिए संसार को आपकी ज़रूरत है। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मैटर मोर देन यू थिंक यू डू। हालेलुया। जिस विषय में हम सीख रहे हैं, हमेशा आपको ये याद रखना है कि
परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दैट यू मैटर मोर देन यू थिंक यू डू। हालेलुया। आप अपने विषय में जितना सोच रहे हैं उससे अधिक आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं या जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में इतनी बड़ी गवाही दी, है ना, इतनी बड़ी गवाही दी कि स्त्रियों में इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है उनमें ये पहलौठा है। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं है कि जॉन द बैप्टिस्ट से पहले और कोई पैदा नहीं हुआ, पर परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी पर इससे महान कोई नहीं है। हालेलुया। नो अब्राहम, नो इसहाक, नो जेकब, नो बड़ी, पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि ये जो स्त्री इस पृथ्वी पर जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। क्या बड़ी गवाही परमेश्वर की अपने लोगों के सामने। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में इतनी बड़ी गवाही दी, बट John the Baptist, about whom Jesus was speaking to the multitudes, he never heard those word of encouragement. हालेलुया। उसने कभी भी अपने जीवन काल में मृत्यु के बाद भी और मृत्यु के पहले भी परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से ऐसी बड़ी बातों को नहीं सुना। हालेलुया। उसको प्रभु ने सुनने का मौका ही नहीं दिया। अगर वो सुन लेता या उसके चेले सुनकर उसे बता देते तो आई थिंक द सिनेरियो वुड हैव बीन चेंज्ड। हालेलुया। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि सारी परिस्थितियाँ बदल जाती, लेकिन परमेश्वर के सेवकों ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। और वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने दी, लेकिन उस गवाही को सुनने से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके चेले वंचित रह गए। हालेलुया। ये बात इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में हर एक बात का एक समय नियुक्त किया गया है। हालेलुया। और सटीक समय में परमेश्वर आपके ट्रिगर पॉइंट को दबाएगा और आप फिर एक बार अपने स्थानों पर उठकर नाचते और कूदते हुए यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार इसी विषय पर मिलेंगे, इसी अध्ययन में हम जाएंगे और इससे और गहरी भेद की बातों को प्रभु से सीखेंगे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें ज़रूर सिखाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों के भेदों को तूने हम पर प्रकट किया, फिर एक बार प्रभु कुछ अद्भुत बातें तूने हमें सिखाई, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो वचन हमने सीखे हैं प्रभु, ये जीवन के अंत तक हमारे मांस गुदे प्राण शरीर आत्मा और बुद्धि में बने रहे राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।